नॉर्मल नोटबुक वाले लोग एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। नोटबुक ख़त्म होने से पहले ही नोटबुक खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। मतलब मेरा नॉर्मल बाइंडिंग वाला नोटबुक यूज़ करने में बहुत दिक्कत आती है। जब नोटबुक को ज़्यादा यूज़ करो ना, तो बीच से बाइंडिंग धीरे-धीरे मैं अब और नहीं रह सकती, बोल के फटने स्टार्ट कर देता है। और जब तुम नोटबुक को एकदम लास्ट पेजेस पर पहुँचते हो, तो फास्ट का कुछ पेजेस ऊपर उठने लगता है, जैसे नोटबुक पढ़ा ही नहीं, योगा कर रहे हैं। कभी फ्रंट साइड उठ रहा है, कभी बैक साइड, और हम बेचारे उसको हाथ से दबा-दबा के पढ़ रहे हैं। इसी वजह से मुझे पर्सनली स्पाइरल नोटबुक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है। स्पाइरल नोटबुक को आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि पेज टर्न करना हो, किसी एक जगह का पेज कोई दूसरे और जगह ना लगाना हो तो, और फटने का भी कोई टेंशन नहीं है। इसका एक लाइव एग्जांपल मेरे पास है। एक दिन मैं गलती से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का नोट्स एनिमल किंगडम वाला सेक्शन में नोट डाउन कर लिया था, और जब बाद में मैं रिविजन करने बैठी तब मैंने देखा, ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। फिर मैंने उस पेज को उस जगह से तोड़ा, मतलब निकल कर लेके आई, वो भी बिना किसी दूसरे पेज को हार्म करके। एंड देन ग्लू की मदद से मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर जहाँ ख़त्म हुआ था उसका उस जगह पे चिपका दिया। एंड द बेस्ट पार्ट, किसी दूसरे पेज डैमेज नहीं हुआ, पेज भी प्रॉपरली निकल गया, एंड अपनी मिस्टेक करेक्ट भी कर पाई, और नोटबुक भी बिल्कुल नॉर्मल है। सो यस, स्पाइरल नोटबुक को फोल्ड कर सकते हो, पेजेस इजीली टर्न कर सकते हो, और अगर मेरी तरह गलती से रॉन्ग चैप्टर में नोट्स लिख दो तो वो भी बिना किसी झमेले के, तो पेज निकालने में अपनी मिस्टेक को फिक्स कर सकते हो, बिल्कुल सीबीटी एग्जाम जैसा। सीबीटी में गलती से रॉन्ग आंसर मत कर दिया, कोई टेंशन नहीं, आंसर चेंज कर लो, करेक्ट आंसर मत कर दो, डन। लेकिन OMR में एक बार गलती बाबल फिल कर दिया तो बस बेटा, आप सब खेल भगवान के हाथ में ही है। तो स्पाइरल नोटबुक में वही थोड़ा फ्रीडम है, जैसे कि सीबीटी एग्जाम में होता है। और प्रिपरेशन में तो मुझे स्पाइरल नोटबुक और भी यूज़फुल लगता है, बिकॉज हम लोग नोटबुक को नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह यूज़ करते हैं। एक पेज पर नोट्स, दूसरे पेज पर क्वेश्चन एंड फिर रिविजन, उसके और कुछ दिनों के बाद नोटबुक की कंडीशन होती है, प्लीज़ मुझे रिटायर कर दो। लेकिन जब रेडीमेड स्पाइरल नोटबुक अब खरीदने जाते हो तो उसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक रजिस्टर लोगे, उसका प्राइस 150, 160 ऐसा होगा, उससे ज़्यादा होगा तो कम नहीं होगा, और पेजेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और एक प्रॉब्लम, कुछ नॉर्मल पेजेस, उसके बाद एक डेकोरेटिव पेपर, फिर नॉर्मल पेजेस, उसके बाद एक डेकोरेटिव पेपर। मैं ऑनेस्टली सोचती हूँ भाई, ये पेपर मेरी प्रिपरेशन में एग्जैक्टली क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट वन डे मेरी एक फ्रेंड इसका एक्चुअल यूज़ बता दिया। उसने ईयरिंग का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था इंस्टा से। एक दिन वो उसका ईयरिंग का फ़ोटो स्टेटस में लगाया, मैंने देखा, एंड उस पेपर को, मतलब जिस बैकग्राउंड, मतलब जिस पेपर के ऊपर ईयरिंग चिपके हुए थे, मैंने उसे देखते ही सोचा कि कहाँ, मैंने ये सब कहाँ देखा लग रहा है। तो फिर मुझे फटक से याद आया कि वो हाँ, ये तो मेरा रजिस्टर में ही है। तो मैंने इसे पूछा, क्या ये स्पाइरल नोटबुक का बीच में जो डेकोरेटिव पेपर है वो है? तो वो भी बोला हाँ। तो मैंने उसे बोला, मेरे पास बहुत सारे पेपर्स है, चाहिए तो बताना, मैं दूंगी। उसने बोला हाँ, दे देना। लेकिन उसके बाद हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मेरा दिमाग में एक आइडिया आया, बट ऑब्वियसली मेरा पास तो खुद का कोई सेटअप नहीं है। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि स्पाइरल नोटबुक बनते कैसे, वीडियो देखा, गूगल में और ChatGPT में भी रिसर्च किया। देन मैंने मेरे एक फ्रेंड को कॉल करके पूछने के लिए बोला कि भाई, बाइंडिंग का दुकान में स्पाइरल नोटबुक बनवा देगा क्या, आप पूछ के आओ। तो वो बोला हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर मैंने उसे बोला ऐसे ऐसे करके लेके आओ। तो उन्होंने A4 शीट्स खरीदा जिसमें 1000 पेजेस थे, एंड बाइंडिंग शॉप में दिया, और उसको 3 सेपरेट रजिस्टर में करने को लिए मैंने बोल दिया था। तो टोटल प्राइस हुआ 320। एंड जब मैं 3 स्पाइरल नोटबुक देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर तुम मार्केट में इस 320 प्राइस में नोटबुक खरीदने जाओगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिलेगा, वो भी पेजेस कम, एंड पेजेस क्वालिटी तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो बेसिकली तो नॉर्मल नोटबुक में प्रॉब्लम होता है बाइंडिंग का प्रॉब्लम। रेडीमेड स्पाइरल नोटबुक में प्राइस ज़्यादा होता है लेकिन पेजेस कम होता है। लेकिन जो आप बनवा लेते हो, मतलब DIY स्पाइरल, उसे ऑलमोस्ट 1000 पेजेस होता है। उसे आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, मतलब आप कितने मोटे बनवाना चाहते हो, इस तरह से आप बाइंडिंग करवा सकते हो। तो ऑनेस्टली मेरे लिए तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। और आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग क्या प्रीफर करते हो, नॉर्मल नोटबुक या स्पाइरल नोटबुक? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर तुम्हें कभी A4 शीट्स से ऐसे नोटबुक बनवाई है तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो, बिकॉज ये वीडियो बनाते बनाते मुझे खुद लगा पढ़ाई के लिए नोटबुक चूज़ करना भी एक अलग लेवल का रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। एनीवे, काफ़ी टाइम बाद मैंने एक प्रॉपर वॉइस ओवर के साथ व्लॉग बनाई। तो बताओ कैसे लगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो यू नो व्हाट टू डू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।